परम पूज्य चिन्नानंद सरस्वती जी, जिनका आज हम प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी, पूज्य रमेश भाई ओझा जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, सभी संत समाज, सभी समाजों के संतगण, देवियों, सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी के 69वें जन्मोत्सव पर आयोजित इस वेबिनार में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं पूज्य स्वामी जी को उनके प्राकट्य उत्सव पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए समर्पण किया है। कुछ माह पूर्व मुझे परमात्मा निकेतन आने का अवसर प्राप्त मिला था। आध्यात्मिक उत्सव कुंभ के दौरान पतित पावन मां गंगा की आरती में भी स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए वह अत्यंत दिव्य अनुभव रहा है। भारत भूमि संत महात्माओं की धरती है और विशेष रूप से ये धरती जहां स्वामी जी रहते हैं, वो हमारी तपो और तपस्वी और मुनियों की धरती है, जहां नर से नारायण बनने की संकल्पना की है। हमारे पूज्य स्वामी जी संतों की उसी सनातन परंपरा के प्रेरणा स्रोत हैं। परम पूज्य स्वामी जी की शिक्षा एकता, सद्भाव, सामंजस्य, ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए हमेशा स्वामी जी का संदेश हमें मिलता रहता है। यदि इस आदर्श को हम सब अपनाएं तो एक अच्छा मानव बनकर समाज की उन्नति करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। स्वामी जी ने विभिन्न अंतर धार्मिक सभाओं, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसदों का भी नेतृत्व किया है। उनमें व्याख्यान दिए, अपने प्रवचन दिए और सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। आज स्वामी जी केवल भारत में पूरी विश्व शांति के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नेतृत्व करते हैं। अपनी मानवतावादी विचारों का उन्होंने पूरे विश्व भर में विभिन्न देशों में अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। अपने कार्यों के दौरान उन्होंने चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, विभिन्न देश, उन देशों का नाम नहीं ले सकता, विभिन्न देशों में भ्रमण किया और अपनी वाणी और विद्वता से सबको प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति, संस्कार, विचारों को विदेशों में रखा। आज संपूर्ण देश नहीं, पूरे विश्व में स्वामी जी के अनुसरण करने के लिए लाखों लोग हैं। स्वामी जी पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को हमेशा बखूबी लगाते हैं। मैं जब गया था, जब स्वामी जी ने मुझे बताया था कि हम लाखों पौधे इस केवल उत्तराखंड में नहीं, देश के हर हिस्से में लगाना चाहते हैं, और आज हमने देखा कि किस तरीके से आज वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। परम पूज्य स्वामी रमेश भाई ओझा जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वो एक धर्मशाला की तरह है जहां पक्षी रहते हैं और हजारों लोग उनके संरक्षण में जीते हैं। गुरु जी ने गंगा एक्शन परिवार संस्था की स्थापना की। ये संस्था मां गंगा के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए लगातार उनकी संस्था प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा के कार्य से
युवाओं को जोड़ना और उन युवाओं को इस काम में नई ऊर्जा देने के लिए भी स्वामी जी लगातार प्रयास करते हैं। उनके इस विजन के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनके प्रयास अत्यंत सफल रहे। स्वामी जी के आश्रम परमात्मा में प्रतिवर्ष मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें 85 से अधिक राष्ट्रों के नागरिक भाग लेते हैं। सारे देश में योग और संस्कृति पहुंचाने में स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी जी ने पर्यावरण संरक्षण के वृहत स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए उन्होंने जब भी जाते हैं, जब रुद्राक्ष के पौधा भेंट करते हैं, उनका यह संकल्प रहता है कि रुद्राक्ष का पौधा हम देश के हर हिस्से में लगाएं, और इस संकल्प को लेकर उन्होंने भारत के कई प्रदेशों और देशों के अंदर अपना भ्रमण भी किया है। स्वामी जी भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान और डिवाइन शक्ति फाउंडेशन नामक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, युवा कल्याण हो, वैश्विक परिवेशन हो, अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। स्वामी जी हमेशा परित्यक्त अनाथ बालक बालिकाएं, विधवा महिलाएं, गरीब महिलाओं की हमेशा सहायता करते थे। उनको किस तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके लिए भी वो समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके द्वारा दूर दराज इलाके के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए भी हर गांव स्वस्थ रहे, उसके लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं और भारतीय संस्कृति के द्वारा किस योग और आयुर्वेद के द्वारा हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्वामी जी सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के एक समर्थ ध्वजवाहक हैं, जो पूरे विश्व में हमारी संस्कृति को ले जाने के लिए लगातार प्रयास करते थे। कोरोना महामारी के समय भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए परम पूज्य ने अपना आश्रम और हर तरह की सहायता देने का संकल्प लिया है। अभी बता रहे थे कि परमात्मा आश्रम जो बहुत बड़ा है, जहाँ शायद 2000 से ज्यादा कमरे हैं, उन्होंने कहा कोई भी संकट आने की स्थिति में ये परमात्मा आश्रम जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए इस समर्पण के भाव से काम करते हैं। यही उनकी पहचान है और इसीलिए मानव की हर सेवा करने के लिए स्वामी जी अपना हमेशा समर्पण देते रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी की सक्रियता और बढ़े, इसी तरीके से वो मानवता की सेवा करते रहें, हम सबका मार्गदर्शन देते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और समाज के अंदर इसी तरीके से अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से समाज जीवन के अंदर, मानवीय जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। मुझे लगता है स्वामी जी विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत कार्य करते हैं और उनके इन कार्यों को हम एक छोटी सी समय में प्रकट नहीं कर सकते। उनके जीवन का समर्पण और सेवा हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देती रहेगी। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूं और गुरु जी से ये अपेक्षा करता हूं कि इस समय संपूर्ण देश के अंदर पर्यावरण के लिए उनको अलग जगाने की आवश्यकता है। हर गांव ढानी के अंदर हम पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें और किस तरीके से स्वास्थ्य दृष्टि से महामहिम राज्यपाल जी ने भी चिंता की है, हम किस तरीके से स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सकते हैं, इस दिशा में भी हमको सामूहिक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी महामारी हो, उस महामारी को मुकाबला करने के लिए भारत समर्थ रहे और भारत की सामूहिक एकता, सामूहिक सहयोग वही ताकत है कि हम किसी भी महामारी से मुकाबला कर सकते हैं। ये हमने इस महामारी में भी देखा
दूसरी वेव जो बहुत भयंकर थी उसमें भी देखा। हमने विकसित देशों के अंदर भी कोरोना संक्रमण की लहर को देखा और हमारे 130 करोड़ देश के अंदर इस लहर को हमने देखा है। हम अगर सामूहिक शक्ति के साथ, संकल्प के साथ काम करें तो किसी महामारी का और किसी भी आपदा का मुकाबला करने के लिए भारत सक्षम है, भारत का नेतृत्व सक्षम है। पुनः गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय भारत की संसद की शान और भारत के स्वाभिमान हमारे आदरणीय श्री ओम बिरला जी को एक प्यारा सा पौधा अर्पित करता हूं। और क्योंकि मुझे याद है आपको ही नहीं, आपकी धर्मपत्नी जी को भी और दोनों बच्चियों को भी कितना पौधों से प्यार है और कितने प्यार से जाकर उन्होंने वहां पर अपने लगाया घर पे जाके और मुझे बताया। मैं चाहूंगा ये अब पौधा आज गंगा के पावन तट से, क्योंकि आप संसद की शान है, संसद के प्रांगण में अगर ये लगेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आज ये प्यारा सा पौधा गंगा तट से आज आपको समर्पित करते हैं। निश्चित लगेगा। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।